एशिया का सबसे पुराना साइफन पैटर्न से काम करने वाला डैम आज भी सरजमीने छत्तीसगढ़ में शान से काम कर रहा है। आइए जानते हैं माडमसिल्ली डैम की कहानी। रायपुर से 100 किलोमीटर दूर धमतरी जिले में माडमसिल्ली बांध है। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर यह बांध महानदी की एक सहायक नदी सिलियारी पर बना है, जिसे 1914 से 1923 के बीच में बनाया गया था। इसीलिए स्पेशल है क्योंकि साइफन पैटर्न से काम करने वाला ये एशिया का पहला बांध है और एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो आज भी अपनी शानदार कहानी कहता है, पूरी तरह से काम करते हुए। इसके बनने की भी एक कहानी है। छत्तीसगढ़ में एक वक्त भीषण अकाल पड़ता था। 1868-69 में ऐसा अकाल पड़ा था कि सैकड़ों गांव वीरान हो गए थे, फसल 1/4 रह गई थी। भूखमरी और बेरोजगारी का आलम और 1896-97 के अकाल के दौरान के वो किचन शिविर याद आते हैं। उसके बाद अकाल की स्थिति का जब आकलन किया गया तो पता चला जन्म दर सिर्फ 27 रह गई थी और मृत्यु दर प्रति 1000 81 पहुंच गई थी। अकाल की इस भयावह स्थिति को देखते हुए 1901 में एक इरिगेशन कमीशन गठित किया गया। इसका काम था छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर जोर देना। मई 1902 में सेंट्रल इंडिया का पहला इरिगेशन सर्किल रायपुर में बना। इस सर्किल ने इरिगेशन के रिसर्च एंड कंस्ट्रक्शन पर काम करना शुरू किया। 1909 में महानदी नहर सिंचाई परियोजना मंजूर कर ली गई। अब भी यह देश की सबसे पुरानी इरिगेशन प्रणालियों में से एक है। महानदी नहर परियोजना को 14 जुलाई 1911 को फाइनल किया गया। इसके अंतर्गत धमतरी के पास रुद्री नामक स्थान पर एक निचला अपवर्ती वियर बनाने का काम शुरू हुआ और माडमसिल्ली के पास सिलियारी नदी पर बना एक संपूरक जलाशय यानी साइफन पद्धति से बना हुआ एक बांध। माडमसिल्ली 18 फुट बाई 8.9 फुट के साइफन के 3 गेट के साथ पानी की निकासी की व्यवस्था रखता है। बाढ़ आने पर, वाटर लेवल बढ़ने पर ये साइफन अपने आप काम करते हैं। पानी निकलकर मुख्य धारा में मिल जाता है और बांध के निर्माण, नहर प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था का काम छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। अकाल से भी निपटा गया और सिंचाई की भी व्यवस्था हुई। यह है माडमसिल्ली की कहानी। कैसी लगी जरूर बताइएगा।